स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। और आज तो प्राइम एट 4 और भी दिलचस्प है, क्योंकि चुनाव में क्या हो रहा है, कितने % वोट कहां पड़े हैं, आगे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जाहिर है आज एग्जिट पोल भी। तो आज टाइम्स नाउ नव भारत छोड़कर कहीं जाइएगा मत। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि प्राइम एट 4 में क्या क्या आप देखेंगे, दिखाएंगे। यूपी में उपचुनाव कहां है, सिर्फ तनाव ही तनाव। बिटकॉइन को लेकर सियासी बवाल, बीजेपी ने कांग्रेस पर दागे सवाल पूछा। ये भी क्या पूछा, ये बड़ा दिलचस्प है, आपको बताएंगे। और बात दिल्ली एनसीआर में छाए प्रदूषण की भी, जहां एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की पॉलिटिक्स के बीच लोगों का दम लगातार घुटता चला जा रहा है। और प्राइम एट 4 में यह भी कि कल से बाबा बागेश्वर सनातनी हिंदू एकता पदयात्रा कर रहे हैं। क्या है यात्रा का रूट और क्या है तैयारियां, ये भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये देखिए बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश उपचुनाव, जहां कई जगहों पर हंगामे की खबर। मुजफ्फरपुर के मीरापुर उपचुनाव में हंगामा, एआईएमआईएम प्रत्याशी और पुलिस के बीच में नोकझोंक। अरशद राणा और पुलिस के बीच में सड़क पर खींचतान। अरशद राणा के बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया। पोलिंग बूथ पर मोबाइल ले जाने को लेकर हंगामा हुआ। मुजफ्फरपुर के ककरौली थाना का ये मामला है। मुजफ्फरपुर मीरापुर ककरौली थाना का ये मामला। 2 किलोमीटर नहीं है, 200 मीटर पे है। 200 मीटर तो आप ये सड़क पर मोबाइल नहीं जाएगा, मोबाइल नहीं जाएगा, जाके शिकायत कर दो। 200 मीटर के अंदर मोबाइल नहीं जाएगा। चुनाव आयोग से तुम्हारी शिकायत, 200 मीटर के अंदर मोबाइल नहीं जाएगा। ये सड़क पर रोकेगा मोबाइल को, पर सड़क करोगे। 200 मीटर के अंदर मोबाइल नहीं जाएगा। देखो इन्होंने मेरे बेटे को इसको रैपिड मारा है। तूने बना रहा भाई, डर रहा है इनसे। पुलिस वाले वोटरों को इतना परेशान कर रहे हैं, घरों से नहीं निकलने दे रहे, और जो वोट डालने के लिए जा रहे हैं उनके साथ में व्यवहार एक तरीके से ऐसा हो रहा है जैसे कि कोई दुश्मनी का व्यवहार हो। ये आज लोकतंत्र का जो पर्व मना रहे हैं लोग बाग, आज जो लोकतंत्र की आजादी मना रहे हैं, जिस पर अधिकारियों का फोकस रहता है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर बाहर जाए, ज्यादा से ज्यादा वोटर वोट डालने के लिए जाए। लेकिन आप देखिए यहाँ तो उल्टा देखने को मिल रहा है। ये सरकारी चुनाव हो रहा है साहब, ये चुनाव नहीं हो रहा। हम प्रत्याशियों को कई महीने से धक्के दिलवा रखे हैं, तो ये बताइए कि हम क्या करें। तो ये देखा आपने मुजफ्फरनगर के मीरापुर ककरौली थाना का मामला। यहाँ क्या हुआ वो आपने देखा, और मुजफ्फरनगर के मीरापुर से ही दूसरी तस्वीर आई, वो भी रखता हूं सामने। मीरापुर में वोटिंग के दौरान बवाल हुआ, ककरौली में पुलिस पर पथराव हुआ, घरों की छतों से पुलिस पर फेंके गए पत्थर। ये छतों से पत्थर फेंके जाने का आपने मामला कई जगहों पर देखा होगा। और अब ये भी समझे जाने की जरूरत है कि ये कौन से लोग हैं जो छतों पर पत्थर रखकर बैठे रहते हैं। घरों की छतों से पुलिस पर पत्थर फेंके गए। पुलिस पर पत्थरबाजी का ये वीडियो सामने आया। पथराव के बाद भारी पुलिस बल यहां तैनात है। गली गली पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। हैरान करने वाली इन तस्वीरों को देखिए। हंगामा मचा है, पुलिस की टीम खड़ी है और अचानक ही उस समय पथराव कर दिया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर के ककरौली में वोटिंग के दौरान जबरदस्त बवाल देखने को मिला। यहाँ घरों की छतों से पत्थर चले, जिसका वीडियो वायरल है। इस हंगामे और पथराव के बाद पुलिस फोर्स एक्शन में आई। पथराव वाली जगह पर बकायदा फ्लैग मार्च किया, तब जाकर कहीं शांति आई। ककरौली में फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। मुजफ्फरनगर से ही मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग सेंटर पर भीड़ को इकट्ठा देखकर पुलिस ने उन्हें फटकारा। पुलिस ने लाठी फटकार कर भीड़ को दौड़ाया। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव सीकरी का मामला, ककरौली का मामला हमने आपको दिखाया। अब जरा सीकरी का मामला भी देख लीजिए। सीकरी में एक जगह पर भीड़ बहुत ज्यादा जुट गई और इतनी जुटान ठीक नहीं थी। पुलिस ने इन्हें पहले कहा, लेकिन जब ये नहीं माने तो लाठी लेकर इन्हें दौड़ाया। मीरापुर से आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश का एक बड़ा आरोप, फर्जी वोटिंग के लिए बाहरी लोगों को बुलाया गया। बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग हुई, मिथिलेश पाल ने कहा। असलहे के साथ मदरसों में ठहराए गए बाहरी लोग, मिथिलेश पाल का कहना है। मीरापुर में बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। मिथिलेश पाल ने ये आरोप लगाया है, आरएलडी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि यहाँ मीरापुर में फर्जी वोटिंग के लिए बाहर से लोग बुलाए गए हैं। असलहे के साथ वो आए हैं और मदरसों में ठहरे हुए हैं। यहाँ से गई मैं और मुझे रास्ते में जानकारी हुई। मुझे खड़ी फिरोजाबाद से फ़ोन आया और उन्होंने, हमारे बाबूराम मराठी थे वकील साहब, उनको पुलिस ने कहा कि यहाँ से भागो
और वहाँ और लोगों को सह दी जा रही है। और मुझे ये सूचना भी मिली है कि बाहर से कुछ अन्य विधानसभाओं से कुछ लोगों को बुलाया है और वो फर्जी वोटिंग के उसमें है, फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं और फर्जी वोट पड़ रही थी और मदरसों में और स्कूलों में वहाँ उनको रुकाया गया है असले से। बुरखे की आड़ में फर्जी वोटिंग का मामला उतर आया, क्या लग रहा है यहाँ पर? ये जी बिल्कुल फर्जीवाड़ा करा जा रहा है और करेंगे, उनकी पूरी चाल है। मीरापुर उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी ने क्या कहा है? मतदाताओं से अभद्रता कर रही है पुलिस, वोट डालने से रोका जा रहा है, मीरापुर में मतदान प्रभावित हो रहा है, चुनाव आयोग मामले का संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित होना चाहिए, ये सपा के आरोप। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप। समाजवादी पार्टी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। अपनी हार से डरी हुई है समाजवादी पार्टी। ब्रजेश पाठक ने कहा हार के डर से अनाप शनाप आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी को मतदाताओं पर भरोसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला का कहना है। डर से इस प्रकार की फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के पक्षधर है और निर्वाचन आयोग पर आज तक पूरी दुनिया में सब लोगों ने तारीफ करने का काम किया है कि भारत का निर्वाचन आयोग सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन आयोग है। और सपा वाले कांग्रेस वाले जब जीतते हैं तो अच्छा बताते हैं, जब हारते हैं तो बुरा बताते हैं। प्रदेश की जनता अच्छी तरह इनको समझती है। देश में हो रहे उपचुनावों में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है। जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के मतदाताओं पर समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं रह गया है। बाहर से बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में अराजक तत्वों का जमावड़ा समाजवादी पार्टी ने उन विधानसभा क्षेत्रों में कर रखा है। साथ ही साथ कई मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आ रही है कि बुर्का पहने हुई महिलाओं के चेहरे का मिलान पहचान पत्र से नहीं किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के आरोपों का चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। तमाम शिकायतों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश में अब तक 7 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है और शिकायतों पर फौरन कार्रवाई किए जाने के संदर्भ में निर्देश भी दिया गया है। वोटर्स को मतदान से न रोका जाए और फौरन कार्रवाई की जाए, शिकायतों पर राजीव कुमार ने कहा है। वोटिंग करने जा रहे मतदाताओं को रोककर पूछताछ करने वाले पुलिस वालों को चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया है। साथ ही सभी अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने यह कदम अखिलेश यादव की शिकायत पर उठाया है। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इन पुलिस अधिकारियों की शिकायत की थी। साथ ही पारदर्शी चुनाव को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। और आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं विस्तार से कि कहां क्या एक्शन चुनाव आयोग ने लिया है। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पहचान पत्र चेकिंग के वीडियो पर कार्रवाई की गई है। 2 सब इंस्पेक्टर यहां निलंबित किए गए हैं। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर में चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 2 दरोगाओं को सस्पेंड किया है। साथ ही मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा इलाके में एसएसपी ने शिकायत के बाद एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों को ड्यूटी से हटाया है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। मतदान स्थल पर इनकी भूमिका को लेकर शिकायतें मिली थीं। और इस बीच करहल से बेहद हैरान करने वाली खबर आई है। समाजवादी पार्टी के लिए वोट नहीं देने पर किया गया मर्डर। आरोपी प्रशांत यादव ने लड़की का खून कर दिया। सपा को वोट देने से मना करने पर हत्या की गई। नशा देकर लड़की की हत्या करने का आरोप। लड़की की हत्या करके शव बोरी में बंद करके फेंका गया। आरोपी प्रशांत यादव समेत 2 शख्स गिरफ्तार कर लिए गए। जो बोलो दुर्गा वोट काय में दिए जाने का ही बिटिया ने का फूल में दिए, जो बोलो बॉम्बे डार साइकिल में क्या साइकिल में नहीं दिए तो हम दुर्गिया नहीं मुर्गिया बना दिए। फिर जाने कल 12-1 बजे के बीच में गस्ते उठाए लेगा बॉडी को और कल से हम समझा जो हमने पता करी बिटिया वही नहीं आई। एक युवती कल शाम से गायब हो गई थी और उसमें 2 लोगों पे आरोप था कि इन लोगों ने अपहरण किया है। तो तत्काल उन दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और युवती का शव मिला है। उसको पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है और इसमें पूरी सख्ती जो भी दोषी हैं उनको कड़ी कार्रवाई। 2 आरोपी जो रात में ही जिनके बारे में आरोपित किया गया था उनको पुलिस हिरासत में लिया गया है। करहल में हुए मर्डर पर बीजेपी हमलावर है। समाजवादी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हमला किया है। मैनपुरी में अखिलेश यादव के गुंडे आतंक का माहौल बना रहे हैं, बीजेपी ने कहा। लाल टोपी ने फिर से दलित बिटिया की निर्ममता से हत्या कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। यह है बीजेपी उत्तर प्रदेश का वो ट्वीट। जिस प्रकार से बदहवासी का ये व्यवहार है
वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने की खिसियाट के रूप में दिखाई देता है। पूरा उत्तर प्रदेश लाल टोपी वालों के काले कारनामों का ये ताजा संस्करण देखकर हम सब लोग स्तब्ध हैं। कृत्य एक बार फिर सबके सामने है। पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव के लाल टोपी वाले गुंडों ने करहल में दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की है, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रित रखना चाहिए, बाकी पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई करेंगे। और इस बीच कुंदरकी से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हाजी रिजवान का आरोप है, जिला प्रशासन ही चुनाव लड़वा रहा है। रिजवान ने कहा, प्रशासन ने पूरा चुनाव लूट लिया है, मुस्लिम इलाकों में वोट डालने ही नहीं दिए जा रहे, रिजवान का कहना है। और वोटर्स ने एसपी कैंडिडेट हाजी रिजवान के इन आरोपों की पोल खुद खोल दी है। रिजवान के आरोपों पर वोटर्स की दो टूक, वोट देने से कहीं नहीं रोका जा रहा। हाजी रिजवान के सामने ही आरोप खारिज कर दिया है। जो लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या उनको निकलने नहीं दिया जा रहा? अरे उन कहाँ निकलने दिया जा रहा? जब इतनी फोर्स यहाँ खड़ी है तो कौन निकलेगा? हाँ, तो अगर लोगों के पास वैलिड, उनके पास पत्र है, जाने दे रहे। अच्छा, पुलिस आईडी चेक कर रही है ना। हाँ, ये आईडी चेक करने का पुलिस को क्या आ गया? ये जाने नहीं दे रहे वहाँ तो बूथ तक नहीं जाने दे रहे बिल्कुल। अब आप देखिए, मैं ये बता रहा हूँ 10 पॉइंटों पर इन्होंने पुलिस फोर्स लगाई है। ये यहाँ से हम बूथ पे चल रहे हैं। चलिए देखिए, लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, क्या नाम है सर आपका? फायम अली। ये बताइए, क्या प्रशासन द्वारा वोट डालने से आपको रोका जा रहा है? ऐसी कोई दिक्कत आ रही है? ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। रिजवान साहब कह रहे हैं कि लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, पुलिस, रिजवान साहब, ये पुलिस फोर्स है। ये कौन आजादी से वोट डालने नहीं दे रहे? पर्ची, लाल पर्ची से खाली वोट पड़ रहा है, दूसरी पर्ची को रोक रहे हैं। हमें तो ना पता खैर पर्ची कौन सी है, मगर वैसे कोई सख्ती नहीं है। तो देखिए, उनके सामने ही सच्चाई सामने आ गई। हाजी रिजवान के सामने वोटर कह रहा है कि हमको तो कोई समस्या नहीं। और इससे पहले कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में किस तरह हंगामा हुआ, वो रिपोर्ट में देखिए। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा सीट पर भी हंगामा देखने को मिला। यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान ने जोरदार बवाल काटा। हाजी रिजवान और उनके समर्थकों ने वोटिंग सेंटर के बाहर उस वक्त हंगामा किया जब पुलिस आईडी कार्ड चेक करते नजर आई। हाजी रिजवान ने पुलिस पर मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। आपको कितना अधिकार है पर्ची चेक करने का? अधिकार कैसे है? चेक कैसे का मतलब है? आप पर्ची चेक करने का आपको अधिकार ही नहीं है। आपको किसने दिया अधिकार पर्ची चेक करने का, बताइए? चेक कैसे क्या तुके हैं? आपको आईडी चेक करने का अधिकार किसने दिया? वीडियो बनाएंगे, सबकी वीडियो बना। आईडी चेक करके आपकी वीडियो है मेरे पास मैडम। जो गलत आधार कार्ड पति का ले रही है, तुम कौन हो? नहीं, वहाँ 2 घंटे खड़े होगा कि तब सही रहे। हमारा क्या दुख है? वहाँ 4 घंटे खड़े रहे। हटाओ, जब बैरिकेडिंग हटाइए बिल्कुल। और इस बीच एआईएमआईएम ने दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। मुरादाबाद से एआईएमआईएम कैंडिडेट ने फिर से चुनाव की मांग की। हाफिज वारिस ने प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया। बीजेपी कैंडिडेट पर खास पर्ची देने का आरोप लगाया। तो कैंडिडेट बीजेपी के हैं, उन्होंने एक पर्ची जारी की है जिसका बॉर्डर जो है वो लाल कलर का है। उस पर्ची के अलावा किसी का वोट पड़ने नहीं दे रहा प्रशासन। मैं इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश करूँगा कि इसी तरह से अगर लोकतंत्र का अगर ये हत्या करानी थी तो फिर इलेक्शन ही क्यों कराया गया? लिहाजा वैसे ही प्रमाण पत्र दे दिया जाता। मेरी गुजारिश है कि इस इलेक्शन कमीशन से क्या इस पर तुरंत संज्ञान ले में और इस इलेक्शन को यानी दोबारा रद्द कर दोबारा इलेक्शन कराएं। कानपुर के सीसामऊ सीट पर उपचुनाव जारी है। सीसामऊ की पोलिंग सेंटर पर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ता पोलिंग सेंटर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। बीजेपी ने फर्जी तरीके से वोटिंग का आरोप लगाया। और एक तरफ यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वोटिंग को लेकर अखिलेश यादव का भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी देखिए। बीजेपी अफसरों पर दबाव डाल रही है और बेईमानी पर उतर आई है। बीजेपी को चुनाव में हार का डर सता रहा है। पुलिस किसी की आईडी चेक नहीं कर सकती। चुनाव के बाद उनका सिंहासन छिन जाएगा। बीजेपी वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। इतनी शिकायतों के बाद
लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने दे करके पूरा करना चाहती है। कि अखिलेश के आरोपों का बीजेपी ने अपने अंदाज में जवाब दिया और कमान संभाली यूपी बीजेपी चीफ ने। चुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर, जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। शुचिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक भी है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाकर यह खुद और पर ही कुठाघात कर रहे हैं कि गुंडई, अराजकता, अनिश्चितता फैलाना इनका ट्रेडमार्क है। समाजवादी पार्टी की तिलमिलाहट इसलिए है कि जनता इनके खिलाफ, और जनता ने समाजवादी पार्टी के जंगल राज को ठीक प्रकार से समझ और पहचान लिया। इसलिए निर्वाचन कार्य में जुटे अधिकारियों को अब धमकाने पर उतर आए हैं। संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से आरोपित कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इनका चरित्र ये प्रदर्शित होता है। और आगे आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र झारखंड में कैसे हो रहा है चुनाव, लेकिन उससे पहले देखिए हिमाचल हाईकोर्ट से सुक्खू सरकार को एक और झटका। सर्दियों के साथ ही हिमाचल में सैलानियों का आना शुरू होता है, लेकिन उससे पहले हिमाचल हाईकोर्ट से कांग्रेस की सुक्खू सरकार को एक और झटका लगा है। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश पर्यटन विकास निगम यानी HPTDC के 18 होटल बंद करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह आदेश निगम से रिटायर्ड कर्मचारियों को वित्तीय लाभ न देने से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद दिए हैं। कोर्ट ने इन होटलों को सफेद हाथी बताते हुए इन पर जनता का पैसा खर्च न करने को कहा है। अमेरिका ने आखिरकार आधिकारिक तारीख के मुताबिक अनमोल बिश्नोई को अमेरिका की इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने पकड़ा है और ये गिरफ्तारी अवैध दस्तावेजों के साथ एंट्री पर हुई है। अनमोल बिश्नोई फर्जी दस्तावेजों पर ही भारत से फरार हुआ था। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई अभी अमेरिका के पोट्टावाटामी काउंटी जेल में है। लाओस में आज से हो रहे आसियान शिखर सम्मेलन में भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की अहम मुलाकात होने जा रही है। LAC पर भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने के बाद दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक है। इससे पहले पिछले महीने रूस में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी मुलाकात हुई थी। दोनों देशों में सीमा पर शांति बनाने पर सहमति के बाद पिछले महीने ही पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाएं पीछे हटी थी, जिसके बाद भारत के दिप्सांग और डेमचोक क्षेत्र में दोबारा गश्त शुरू कर दी गई है। बांग्लादेश की सीमा से सटे असम के करीमगंज जिले से असम पुलिस ने 8 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अवैध तरीके से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारियों ने इस गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें बांग्लादेश को सौंप दिया। असम का करीब 1885 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से लगती है और यहाँ से अक्सर घुसपैठ की कोशिश होती है। इसी को देखते हुए यहाँ पर सर्विलांस को बढ़ा दिया गया है। और ये बड़ी खबर झारखंड से। झारखंड की 38 सीटों पर वोटिंग जारी है। दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट हो रहा है। मतदान दोपहर 3 बजे तक 62% रिकॉर्ड किया गया है और मतदान के लिए वोटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं। चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ा आरोप लगाया है। क्या कहा है उन्होंने, किसको लेकर, रिपोर्ट में देखिए।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जेएमएम के मंत्री हफीज के भाई पर खुलेआम पैसे बांटने का आरोप लगाया है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए चुनाव आयोग से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। निशिकांत ने लिखा, झारखंड के मधुपुर विधानसभा में खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं और चुनाव आयोग ने जेएमएम के एजेंट अधिकारियों पर कृपा करके ये तमाशा पूरे झारखंड में कर दिया है। और उधर महाराष्ट्र में 288 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक यहां 45% मतदान हुआ है। 288 सीटों के लिए 4140 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाराष्ट्र की सभी सीटों पर भारी सुरक्षा के इंतजाम हैं। और इस बीच महाराष्ट्र में वोटिंग के दिन दिग्गजों ने मतदान किया, जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे से लेकर दोनों डेप्यूटी सीएम, संघ प्रमुख और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत फिल्म स्टार अक्षय कुमार और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं। ये तमाम पॉलिटिकल और डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से जो बड़े चेहरे हैं आपको आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र चुनावों के दौरान। मुंबई में आज सेलिब्रिटी और वीआईपी लोग वोट डालने निकले। मुंबई में अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ वोट डाला, साथ ही लोगों से वोट डालने की अपील की। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा महाराष्ट्र के लातूर में अभिनेता रितेश देशमुख ने अपनी पत्नी एक्ट्रेस जेनेलिया के साथ वोट डाला। और अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के मऊगंज में अतिक्रमण पर बवाल हो गया। मंदिर की बाउंड्री पर अतिक्रमण से फूटा गुस्सा, दो समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ और आगजनी हुई। स्थानीय विधायक बुलडोजर लेकर पहुंचे मंदिर, पुलिस फोर्स को करना पड़ा आंसू गैस का इस्तेमाल। यहां पर आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम की अलग अलग तस्वीरें। दो पक्षों के बीच पथराव आपकी स्क्रीन में एकदम ऊपर बाईं तरफ। बुलडोजर लेकर पहुंचे विधायक, जैसा मैंने आपको बताया, यहां मौजूद लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। उपद्रवियों ने यहां घर तक फूंक दिए और बीजेपी विधायक को गिरफ्तार किया गया है। सुप्रिया सुले, एक बार फिर महाराष्ट्र ले चल रहा हूं आपको। सुप्रिया सुले और कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हमला। 235 करोड़ का बिटकॉइन स्कैम हुआ है, संबित पात्रा ने कहा। घोटाले में सुप्रिया सुले और नाना पाटोले भी शामिल हैं, संबित पात्रा का कहना है। राहुल गांधी के इशारों पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। 235 करोड़ महाराष्ट्र चुनाव में इस्तेमाल हुए हैं, संबित पात्रा का कहना है। MVA महाविकास अघाड़ी के कुछ आगे की पंक्ति के नेता, जिनमें सुप्रिया सुले जी का नाम है, जिनमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी का नाम है, उनके द्वारा लगभग 235 करोड़ रुपए के घोटाले, गबन और उस गबन के पैसे का इस चुनाव में खर्चे का पूरा ब्यौरा सामने आता है। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, और मैं भी अभी मीडिया में देख रहा था, तो ये कोई 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ का विषय नहीं है। अभी तक जितना खुलासा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है मानो 235 करोड़ के आसपास का विषय है। ऐसा प्रतीत होता है मानो 235 करोड़ के आसपास का विषय है। और सिग्नल चैट में बिग पीपल का जिक्र होने पर संबित पात्रा ने कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस में राहुल सोनिया से बड़ा कोई नहीं है, संबित पात्रा ने कहा। करप्शन के इस खेल के सबसे बड़े प्लेयर हैं सोनिया, राहुल, संबित पात्रा का कहना है। राहुल गांधी इस पर अपनी सफाई दें, संबित पात्रा ने कहा। चैट बॉक्स में सिग्नल में चैटिंग्स आई हुई है, उसमें तो सुप्रिया सुले और नाना पटोले के अलावा फ्यू अदर बिग प्लेयर्स, और भी कुछ बिग प्लेयर्स हैं। मुझे तो पता है कि कांग्रेस पार्टी में द बिगेस्ट प्लेयर तो आप भी जानते हैं, द मॉम एंड द सन। उनसे बड़ा प्लेयर तो कोई नहीं है। इस लूट पर खसौट के खेल में, करप्शन के खेल में अगर इस देश में सबसे बिगेस्ट प्लेयर कोई है तो वो सोनिया जी और राहुल जी ही। बीजेपी के आरोपों पर नाना पाटोले की तरफ से सफाई आई। ऑडियो में मेरी आवाज है ही नहीं, मैं किसान का बेटा हूं, बिटकॉइन से बहुत दूर हूं, कानूनी नोटिस भेजूंगा, मानहानि का केस करूंगा, झूठ बोलने वाली पार्टी से कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, नाना पटोले ने कहा। ऑडियो जो वायरल किया है, ऑडियो में मेरी आवाज भी नहीं है। और ये बिटकॉइन जो है, मैं तो किसान आदमी हूँ, मेरे को तो दूर दूर तक ये लाइन में मैं नहीं हूँ, मेरे को तो कभी इससे संबंध भी नहीं है। लेकिन हमने अभी कानूनन नोटिस उनको दिया है, कल FIR भी दर्ज हमने किया है रात को, और कानूनी नोटिस भी देंगे। इनके ऊपर एक मानहानि का दावा भी हम करेंगे। और सुधांशु त्रिवेदी हो या रविंद्र पाटिल हो, इनके ऊपर हम मानहानि का दावा भी करेंगे। इनके ऊपर FIR दर्ज भी हमने किया है। और मुझे लगता है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए।
इस तरह से किसी की बदनामी करना जो बीजेपी की हमेशा खासियत रही है, अब मेरे जैसे किसान के लड़के को अगर ये लोग इस लेवल पे बदनामी करने का जो इन लोगों ने छोड़ा नहीं है, तो ये झूठ बोलने वाली पार्टी, इनसे वही लेवल पे कानूनन हम लोग लड़ाई करेंगे। बीजेपी के आरोपों पर सुप्रिया सुले का पलटवार। सुप्रिया सुले ने सुधांशु त्रिवेदी को भेजा मानहानि का नोटिस। सुप्रिया ने बीजेपी के 5 सवालों के दिए जवाब। सुप्रिया सुले ने सफाई देते हुए कहा, मैंने कभी बिटकॉइन में डील नहीं की, मैं किसी गौरव मेहता को नहीं जानती। 5 झूठ है और इसीलिए झूठ है क्योंकि उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है कि ये सारे आरोप झूठ है। क्योंकि जब मुझे आए तो मैंने पहले क्राइम जो पुलिस है, मैंने पहला फोन जब मेरे हाथ में सब आया तो पुलिस कमिश्नर को किया था पुणे की, और मैं उन्होंने कहा भैया ये झूठ कोई स्प्रेड कर रहा है। उन्होंने बोला मुझे आप कंप्लेन कर दीजिए। मैंने फट से एक कंप्लेन कर दी साइबर क्राइम को, जो मैंने कल ट्वीट की, आपको मिली है? हाँ, तो मैंने साइबर क्राइम को ट्वीट की है और ईमेल से उनको भेजा है कल। उसके बाद जब श्री त्रिवेदी जी ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे 5 सवाल पूछे, 5 के जवाब मैंने तो दे दिए हैं। इट्स अप टू हिम नाउ, वो जहाँ चाहे। आई एम हैप्पी टू डिबेट विथ हिम एट अ प्लेस ऑफ हिज चॉइस, टाइम ऑफ हिज चॉइस, सिटी ऑफ हिज चॉइस। वो जहाँ कहेंगे मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सब उनकी कन्वीनियंस देखिए, मैं तो कभी भी आ सकती हूँ। और दूसरी बात, मैंने आज सुबह उनको एक डेफमेशन की नोटिस भेजी। मुंबई में वोटिंग करने पहुंचे सलमान खान। जरा ये खबर भी देखिए। भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग करने पहुंचे सलमान। धमकियों के बीच वोटिंग करने के लिए सलमान, बड़ी सुरक्षा के बीच, जिसमें उनके अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी हैं और आप देख रहे हैं पुलिस के लोग भी हैं। यहां वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे जब तो सुरक्षा कर्मियों से घिरे हुए थे। यहां वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। सलमान खान को बीते करीब 1.5 महीने में दर्जन भर बार अलग अलग जगहों से धमकियां आ चुकी हैं और ऐसे में सलमान खान की सिक्योरिटी निश्चित रूप से एक बड़ा कंसर्न है महाराष्ट्र लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि न सिर्फ उनके निजी सुरक्षाकर्मी बल्कि बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी भी उनके साथ यहां दिखाई दे रहे हैं जब वो मतदान के लिए पहुंचे। इससे पहले हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, उनके पिता सलीम खान भी आज अपने वोट को डालने के लिए पहुंचे। यहां आप देख रहे हैं उस पोलिंग बूथ के बाहर भी आप देखिए कितनी सुरक्षा है, जहां सलमान खान वोट डालने के लिए पहुंचे। वोट डालने के लिए बूथ के करीब पहुंचते हुए सलमान खान लेफ्ट हैंड साइड पर और यहां राइट हैंड साइड पर वो बूथ नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो वोट डालने के लिए पहुंचे उस समय की, और अब वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं वो उस समय की तस्वीरें। अपने चाहने वालों को वो उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। और यहां पर जो मेनली आप देख रहे हैं, क्योंकि सलमान खान बीते करीब 1.5-2 महीनों से इस बात को लेकर ज्यादा चर्चा में हैं कि उनको धमकियां मिल रही हैं लगातार, और ऐसे में उनका बाहर निकलना खास तौर से बीते कुछ दिनों में बड़ा कम दिखाई दिया है। और आज जब वो यहां पर अपने वोट को डालने के लिए पहुंचे तो सभी की निगाहें इस बात पर थीं कि सलमान खान का बॉडी लैंग्वेज क्या कहता है। केंद्र पर हमला बोला है। पूरे एनसीआर में सख्ती से ग्रैप 2 लागू करने की जरूरत उन्होंने बताई। हम सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि एक्शन लेने की जरूरत तो तब पड़ती है जब वायलेशन किया जाता है। तो मैं सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग मिल करके प्रदूषण के स्तर को कम करें। और मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी अपना मौन व्रत तोड़िए और सक्रियता के साथ पूरे एनसीआर में जो है वो ग्रैप के नियमों को लागू करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सभी लोग काम करेंगे तब जाकर के इसका समाधान होगा। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अब भी बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। हालांकि आज दिल्ली के AQI में जरूर कुछ कमी आई और ये 500 से घटकर 423 रिकॉर्ड किया गया। लेकिन सुबह आज भी स्मॉग की चादर दिल्ली में दिखाई दी। दिल्ली के ITO मुंडका, जहांगीरपुरी, चांदनी चौक, आनंद विहार और पटपड़गंज इलाके में आज भी AQI 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। और नक्सलवाद के खिलाफ एक्शन में दिख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ शाह की अहम बैठक हुई। छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या पर उन्होंने चर्चा भी इस दौरान की। छत्तीसगढ़ में जो नक्सल गतिविधि चल रही है उसके विषय में अवगत कराया और उनके मार्गदर्शन में और डबल इंजन की सरकार
होने के कारण हम लोग बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 11 महीनों में करीब 200 नक्सली मारे गए हैं और करीब 600-700 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं। और आगे आपको दिखाने वाले हैं सनातनी हिंदू एकता पदयात्रा पर क्यों जाएंगे बाबा बागेश्वर, लेकिन उससे पहले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को पुलिस ने क्यों हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा जा रहे बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार को पुलिस ने बीच में ही रोककर हिरासत में ले लिया। शनिवार को बेलडांगा में हिंसा के बाद वहां पर बाहरी लोगों के प्रवेश पर पुलिस ने रोक लगा दी है। पुलिस ने बेलडांगा से 80 किलोमीटर पहले बैरिकेड लगाकर उन्हें और बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। इसके बाद पुलिस ने सुकांतो मजूमदार को हिरासत में ले लिया। हरियाणा के पंचकुला में आज हरियाणा के नेताओं की कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष के साथ कई और नेता मौजूद रहे। बैठक में राज्य में पार्टी के कामों की समीक्षा हुई, साथ ही तीसरी बार सरकार बनाने पर खुशी जताई गई। इस दौरान नेताओं ने संगठन के चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनावों पर भी अपनी राय दी। और आप इस दौरान जब आप प्राइम एट 4 देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, लगातार आप एक काउंटर भी देख रहे हैं और जिसमें 15 मिनट से भी कम का वक्त बचा हुआ है। बहुत जल्दी आपको ये बताने वाले हैं कि क्या हुआ है चुनावों में और एग्जिट पोल क्या कहता है। लेकिन फिलहाल कल से सनातनी हिंदू एकता पदयात्रा निकालने वाले हैं बाबा बागेश्वर। कल बागेश्वर धाम से निकलेगी बाबा की पदयात्रा। सनातनी हिंदू एकता के पोस्टर से पटा छतरपुर, 30,000 लोगों के शामिल होने की संभावना। बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक पदयात्रा, 9 दिनों में 160 किलोमीटर पदयात्रा निकालेंगे बाबा बागेश्वर। और सनातनी हिंदू एकता पदयात्रा के पोस्टर से छतरपुर पटा हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी तादाद में लोग बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंच रहे हैं और इसके लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। हमारे संवाददाता मकरंद काले ने बाबा के भक्तों से बातचीत की। और हिंदू राष्ट्र घोषित करो, इसलिए उसका शंखनाद करने आया हूं मैं, ताकि देश वाले भी जाग जाए और जो अभी सो रहे हैं वो उड़ जाए, क्योंकि कोई जगाने वाला आ गया है इस देश को, इसलिए जागने की जरूरत है। बागेश्वर धाम की जय। आप भी बोले भाई साहब, बोल बागेश्वर धाम की जय। शोर आप देख रहे होंगे, तमाम जो श्रद्धालु हैं इस समय शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उत्साह सभी के अंदर है, उत्साह सभी में है, बड़ी तादाद में पहुंचे हैं तमाम जो श्रद्धालु हैं। अब आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कहाँ से आए हैं? भोपाल से आए हैं सर। भोपाल से आए हैं। यात्रा को लेकर के कितना उत्साह है? बहुत सर, बहुत उत्साह है। हम लोग काफी उत्साह है और हमने रजिस्ट्रेशन हमने शुरू से ही किया है सर। अच्छा, हाँ ठीक है। क्या मानते हैं जात पात का जो अंतर है वो मिटाने की जरूरत है, बाबा कह रहे हैं। इस यात्रा से कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा साहब। अच्छा, हाँ, हिंदू जगेगा। हिंदू जगेगा। हिंदू को एक होने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि बटा हुआ है? बिल्कुल जरूरत है। इंदौर से आए सब, इंदौर से हाँ, हिंदू सनातन धर्म के लिए अच्छा है सारा प्रोग्राम, बहुत अच्छी खुशी की बात और एकजुट होना चाहिए हिंदुस्तान में। इसलिए इस यात्रा से फायदा होगा। क्या संदेश आप देंगे इस यात्रा के जरिए इसमें शामिल हो? क्या लग रहा है, हिंदुओं को एक होने की जरूरत है? अपील करेंगे आप? हाँ, अपील करेंगे सर। एक होंगे, सब हिंदू एक होंगे। गुरुजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमको गुरुजी का जो संकल्प है हमको उसको पूरा करना है। हमारा एक ही उद्देश्य है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और सब लोग एक हों। जी अभी बटे हुए हैं सर? बटे हुए जी सर। जी सर, अभी जाति में बटे हुए हैं। जातिवाद है, जाति खत्म होगा जब तो हिंदू राष्ट्र होगा। क्या कहना चाहिए? एक मंत्र चलता है विश्व हिंदू परिषद में, हिंदू सोदरा न हिंदू पतितो भवेत्। मम दीक्षा